बड़े कमाई का मौका इस आईपीओ में मिलने वाला है। बात करेंगे क्रोनॉक्स लैब साइंस आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे जो लोग इस वीडियो में आए हैं ये जानने के लिए कि क्या होगा इस आईपीओ में, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि पैसा अच्छा बनने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक ऐसा बेहतरीन आईपीओ आ रहा है जहाँ पे कुछ सिचुएशंस अच्छी नज़र आ रही हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इस कंपनी की सारी चीज़ें पता चल जाने वाली हैं। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे हम जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का मेन वर्क क्या है, और अगर कंपनी में हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को भविष्य में प्रभावित कर सकते हैं, कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी आईपीओ की, परफॉर्मेंस कंपनी की अभी तक कैसी रही है, और इस आईपीओ में कमाई कितनी होने वाली है, सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और लाइक शेयर करते रहिए। तो पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है, जैसे आप सिंपल सी चीज़ समझो, जब आप कहीं भी जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने, या जब जो भी लोग पढ़ाई करते थे स्टूडेंट, जब भी हम लोग थे तो हम लोग लैब में जाते थे, वहाँ पे कोई भी टेस्ट करते थे बायोकेमिस्ट्री के लैब में, तो कुछ केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स होते थे, जैसे लिटमस पेपर टाइप का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कोई रिजेंट, कुछ रिजेंट होते हैं स्पेशल, वो डालने पे कलर चेंज हो जाता है या स्पेसिफिक चीज़ों की जानकारी उससे मिल जाती है। तो ये जो स्पेसिफिक केमिकल्स या रिजेंट होते हैं इसी को कंपनी बनाती है। तो कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी, और कंपनी मेनली ये जो स्पेसिफिक रिजेंट बनाती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसी के साथ साथ लैब्स में और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी लैब में, इन सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। और उसी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कंपनी स्पेशल केमिकल्स को बनाती है। और इसका जो इस्तेमाल है वो फूड सप्लीमेंट्स में भी किया जाता है, और उसके साथ साथ फर्मेंटेशन एजेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक केमिकल्स को बनाने में कंपनी बिल्कुल अपने आप में नंबर 1 पे है। जैसा कि कंपनी 185 से अधिक केमिकल उत्पाद बनाती है, जिसमें फॉस्फेट, सल्फेट, एसीटेट, क्लोराइड, ईडीटीए डेरिवेटिव ऐसे खास केमिकल्स शामिल हैं जिनका यूज स्पेसिफिक कंडीशंस में किया जाता है। और कंपनी में मेन जो चीज़ है वो भारत के साथ साथ दुनिया भर के 20 से अधिक देशों में कंपनी ये अपने केमिकल्स को सप्लाई करती है, जिससे इनकी भारत के साथ साथ विदेशों में भी बेहतरीन प्रेजेंस है। और अगर कंपनी के जो आईपीओ आ रही है उसके स्ट्रेंथ की बात करें या कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें, तो कंपनी का वाइड रेंज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जैसा हम देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, फार्मा में यूज हो रहा है, और उसके बाद साइंस में यूज हो रहा है, फिजियोलॉजी में यूज हो रहा है। तो हर जगह कंपनी का प्रेजेंस है। इंडस्ट्रीज़ में यूज हो रहा है, फर्मेंटेशन वगैरह में। तो डाइवर्सिफाई होने की वजह से कंपनी का जो आगे फ्यूचर है वो काफ़ी ग्रोइंग है। और इसी के साथ साथ कंपनी के जो कस्टमर हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, सब कुछ ठीक रहता है। तो ये ऐसी चीज़ें ही बनाती हैं कि कंपनी से लगातार इनका जुड़ाव बना रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो इनके काम में हो जाती है, एंट्री एग्जिट बैरियर, क्योंकि इनके काम जो होते हैं इतने मानकों से भरपूर होते हैं, मतलब मानक और ये जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है वो बहुत टफ़ होता है। तो इसमें कोई नई कंपनी चाह के भी एंट्री करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, और इनकी पहले से प्रेजेंस है तो ये इनको बेहतर बनाती है। कंपनी अभी के टाइम अपने डेप्ट पे भी काफ़ी काम कर रही है, जिससे ज़ीरो डेप्ट होने के नाते कंपनी और बेहतर हो जाती है। क्लाइंट में आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, जुडस लाइफ, मैनकाइंड, ल्यूपिन, सैनोफी जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप समझ सकते हो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बेहतर रहने वाला है। लेकिन रिस्क जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, किसी भी कंपनी में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं फ्यूचर में। तो जैसा मैंने बताया कि अगर इनका जो भी चीज़ें, जो स्पेशल केमिकल हैं कंपनी बनाती है, तो इनका जो मानक होता है वो मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक होना चाहिए। कुछ भी उसमें समस्या आती है, जैसे
थोड़ा भी जैसे कोई टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी भी चेंजेज आते हैं तो कंपनी जो भी टेस्ट आदमी करवा रहा है या जो भी इनके प्रोडक्ट से जो रिज़ल्ट आना है वो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और इनका अगर मानक से फ़ेल हुआ तो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो सारा बेकार कर दिया जाएगा। तो इससे कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है। और कंपनी का जो मेन 20 उत्पाद हैं कंपनी के, उसी से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। तो अगर ये 20 उत्पाद अगर इनके किसी कारण से सेल नहीं हो पाते हैं, बिकते नहीं हैं या उसकी डिमांड में कमी आती है तो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे समस्या हो जाएगी, क्योंकि उससे रेवेन्यू कंपनी का घट जाएगा। इसी के साथ साथ कंपनी दहेज में एक अपना नया सेंटर स्थापित कर रही है जो 2025 तक ज़रूर चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेंटर चालू नहीं होगा तो कंपनी जो अभी सारा कुछ सारे देशों में सप्लाई कर रही है वो इन पे प्रेशर पड़ने लगेगा, क्योंकि एक ही सेंटर से सभी को सप्लाई करना टफ़ हो जाता है। तो अगर ये 2025 तक ये सेंटर इन्होंने बना लिया तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इनके जो आगे भविष्य में ये जो इनके कस्टमर रिलेशनशिप है उस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसी के साथ साथ जैसा कि कंपनी स्पेशल केमिकल में काम करती है तो इनके वेस्टेज भी होते हैं, तो जो वेस्टेज निकलते हैं उसको ठीक से हटाना या उससे किसी जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, इसलिए थोड़े रूल रेगुलेशन इनके लिए टफ़ हो जाते हैं। इसी पे गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी गुजरात के पादरा में जो इनकी यूनिट थी उसके विस्तार पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसी चीज़ें कंपनियों पे होती रहती हैं, तो इस वजह से इस कंपनी के फ्यूचर में थोड़ा सा समस्या आ सकती है अगर कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन पोल्यूशन वगैरह को लेके टफ़ होता है तो। और अब डेट की बात कर लेते हैं फटाफट। तो आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 3 जून को, क्लोज होगा 5 जून को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 जून को आप देख सकते हैं, रिफ़ंड 7 जून को इनिशिएट होंगे और शेयर 7 जून को क्रेडिट होंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 10 जून को होती हुई नज़र आने वाली है। तो अब यहाँ पे जो आईपीओ का साइज़ है वो 130.15 करोड़ का रहने वाला है, छोटे साइज़ का आईपीओ रहने वाला है। और प्राइस बैंड 129 से 136 रुपये निर्धारित किया गया है। तो आपको जब भी अप्लाई करें 136 रुपये पे अप्लाई करना है। रिटेल का कोटा ठीक ठाक है 35% का। पीयर ग्रुप की बात करें तो टाटवा चिंतन, टेनफैक इंडस्ट्रीज़, नियोजन केमिकल, सिगाची इंडस्ट्री, ऐसे बड़ी कंपनियां इनके पीयर में आती हैं। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में गजब की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उसी के साथ साथ कंपनी अपने डेप्ट को बिल्कुल कम कर चुकी है। अभी के टाइम कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं पहले बोरोइंग्स थी वो इस टाइम अभी के सेशंस में क्वार्टर्स में बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं। तो कंपनी डेप्ट फ्री है। ये किसी भी नई कंपनी के लिए एज वेल एज पुरानी कंपनी के लिए डेप्ट फ्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इससे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। अभी हम देख लेते हैं कमाई कितनी होने वाली है, जो सबसे मेन मुद्दा हो जाता है। तो जैसा आईपीओ प्राइस 136 रुपये रखा गया है, उसमें जीएमपी 82 रुपये अभी के टाइम चल रहा है। बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है, उसको ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 218 रुपये पे हो सकती है। इस हिसाब से 60% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आईपीओ के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो इसी केफिन की वेबसाइट पे आप इनके अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अभी के टाइम जो फाइनल डिसीजन है करना क्या है, तो जैसा हमने अभी शॉर्ट में देखा और जाना कि कंपनी स्पेशल केमिकल सेक्टर में बेहतरीन काम करती हुई नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ग्रोइंग है। तो यहाँ बिल्कुल अप्लाई करके चलना है और अप्लाई करने के साथ साथ लिस्टिंग गेन के लिए भी और उसके बाद जो है यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी इस शेयर में हम बने रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छे टारगेट दिखाती हुई नज़र आने वाली है। और जैसा कि केमिकल सेक्टर काफ़ी टाइम से चले नहीं हैं, तो जब केमिकल सेक्टर चलेंगे तो उन्हीं के साथ साथ ये कंपनी भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आएगी। तो बिल्कुल इस कंपनी के आईपीओ में सारे डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए और अच्छा पैसा बनाइए। धन्यवाद।